मॉर्निंग न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर उरुक्रम शर्मा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को तय कर दी गई है और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भव्य शैली में हो रही है। इतना भव्यता के साथ में हो रहा है, पूरे देश भर के अंदर उत्साह का माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। 22 जनवरी को जब रामलला की गर्भगृह में विराजेंगे, उसमें पूरे देश में एक दिवाली का सा माहौल होगा। लाखों लाखों की तादाद के अंदर हर राज्य के अंदर दीपक जलेंगे और वो भव्यता इस बात का द्योतक होगी कि भगवान राम अपने घर के अंदर वापस विराजमान हो गए हैं। भगवान राम पहले तो 14 साल के लिए वनवास गए थे, लेकिन अब 492 साल बाद अपने घर के अंदर वापस विराजेंगे। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर के भव्य। 14 फरवरी सऊदी अरब के अंदर एक बहुत भव्य हिंदू मंदिर की स्थापना हो रही है, जिसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक प्रदेश से, प्रत्येक लोकसभा सीट से 5000 लोगों के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद में अयोध्या दर्शन कराने का एक बहुत बड़ा व्यापक प्रोग्राम बनाया है। जो राम में आस्था रखते हैं, राम को पूछते हैं, वो आसानी से वहां जाकर दर्शन कर सकें। जब ये सिलसिला चल ही रहा होगा तो रामनवमी भी आ जाएगी और रामनवमी को अयोध्या के अंदर भव्य आयोजन होता है। रामनवमी पर जो देश भर के अंदर आयोजन होते हैं, उसकी तो बात ही कुछ और है। और अभी राम के जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, उससे पहले देश भर के भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में एक बहुत भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। मंदिरों की सफाई की जा रही है, मंदिरों के अंदर सजावट की जा रही है, शहर के अंदर रंगोलियां सजाई जा रही है, शहर की इमारतों जो सरकारी हैं उनके अंदर बिल्कुल डेकोरेशन की प्लानिंग कर ली गई है। सुंदरकांड के पाठ के आयोजन के प्लान बनाए जा चुके हैं। हनुमान चालीसा के पाठ होंगे और भव्यता और दिव्यता के साथ के अंदर सब अपने अपने शहर के अंदर जिस समय भगवान राम वहाँ विराजमान होंगे गर्भगृह के अंदर, वहाँ सब उसके लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था की गई है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने कुल मिला के इस तरीके से व्यवस्था की है ताकि सनातन धर्मियों को इसका पूरा लाभ मिल सके और वो अपने जो भावनाएं हैं भगवान राम के प्रति उससे जुड़ सके। लेकिन आप ये देखिए, विपक्ष जो कह रहा है वो अब सच होती हुई नजर आ रही है। विपक्ष को लग गया साफ तौर पे कि 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, सऊदी अरब के अंदर एक भव्य हिंदू मंदिर की स्थापना, उसके बाद में रामनवमी का उत्सव होना, हर लोकसभा से 5000 लोगों का राम मंदिर दर्शन करने के लिए लेके जाना। यानी अब स्थितियां इनको लग रही है इस तरीके की विपक्ष को कि ये सारा लोकसभा चुनाव की दृष्टि से किया जा रहा है और इसी दरमियान लोकसभा चुनाव की भी घोषणा हो जाएगी। तो जो माहौल बना रहेगा उस माहौल के अंदर, उस वेव के संग में, राम लहर के तहत में यह नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार मैदान में उतर जाएगी। और यह भी माना जा रहा है कि यदि ये सब कुछ समय और प्लान वे के अंदर जो मैनेजमेंट किया गया है उसके तहत हुआ तो हिंदुस्तान के अंदर वापस फिर एक बार भाजपा नीति गठबंधन की नरेंद्र मोदी सरकार काबिज हो जाएगी। राम मंदिर के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज को निमंत्रण भेजा गया। लेफ्ट की जो पार्टियां हैं उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। टीएमसी भी इसके अंदर अपने आप को दूरी बना के रख रही है। कांग्रेस अभी तक पत्ते नहीं खोल रही है अपने किस तरीके से जाना है। कुल मिला के देखें तो अब इसमें राजनीति भी पूरी तरीके से एंटर हो चुकी है। इस राजनीति का जो एक राम का जो माहौल बन रहा है, राम में पूरा तैयार हो रहा है, राम लहर जो तैयार की जा रही है, इस लहर का मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन किस तरीके से मुकाबला करेगा, इस बारे में अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं और यही सोचकर अब वो संकट में भी फंसे हुए हैं कि आखिर इसका तोड़ क्या निकाला जाए। खैर जो भी होगा, लेकिन यह पूरी तरीके से निश्चित रूप से इसका चुनावी फायदा जरूर लिया जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।